आज औसत का चैप्टर कल से शुरू हुआ है। आज ये औसत का सवाल देखेंगे, बहुत ही सरल है। थोड़ा सा दिमाग खोलो, समझ में आया? आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि आपको बता दिए हैं, औसत बता दिए ना, सभी के जोड़ के क्या करते हैं, जितने संख्या को जोड़ते हैं उसको भाग करते हैं। अभी ध्यान देंगे, 20 समान है, 20 समान है, उसका औसत 18 है, जोड़ भी दिया है, औसत भी आ गया है। समझ में आया? तो देखिए अब कैसे लिखेंगे 20 समान को। नहीं पता 20 समान कितना कितना है, तो अपने को क्या बना लेना है, 0 0 बनाना है 20 ठो, ठीक है ना। अब गिनती नहीं कर, ये लंबा नहीं करना है, अपने को समझना है। तो इसको क्या लिखना है, देखो ये कितना हो गया, 20, समझ लेना है, 20 हो गया। 1 2 ठो बना लो, उसके बाद ज़्यादा है तो 20 समझेंगे, इसका तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना भाई। इसका औसत क्या है, 18 इधर आएगा। औसत मतलब क्या होता है, भाग देते हैं तब आता है। तो किससे भाग देना है, 20 समान से, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझे, समान 20 है, कितना कितना है वो बताया नहीं है, समान 20 है, कितना कितना बताया नहीं है, लेकिन उसको भाग दिए तो आ गया 18। तो सब मिला के कितना होगा, इसको गुना करेंगे 360, सब मिला के 360 होगा, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं, यदि प्रत्येक में से 3 घटा ले, प्रत्येक में से 3 घटा ले तो कितना समान है, 20 है। तो 20 में से कितना घट जाएगा, सभी में से 3 घटाएगा तो ये दिमाग लगाना है बस। 20 समान है, 20 में से मैं 3 घटा लेता हूं, अरे ये 20 समान है, ये है, इसमें से मैं 3 घटा लेता हूं, ये मान लो 15 है, इसमें से मैं 3 घटा लिया, कितना आया 12, इसमें से 3 घटा लिया। ऐसे ऐसे 20 में से 3 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, 60। कितना कम होगा, 60। अरे दिमाग नहीं लगाते आप लोग, अरे भाई इसमें 3 इसमें 3, ऐसे 20 में 3 कम करूंगा, समझ में आया कि नहीं आया? तो कितने समान कम हो गया, 60 कम हो गया। और समान कितना है, 20 ही है, तो समान 20 ही है, तो 20 का योग कितना आया है, 360। तब कितना हो गया वो 300, समान 20 ही है, ये दे। तब नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या हो गया, 15, ये दे, नया औसत आ गया 15। ये किसको किसको समझ में आया, नहीं आया मैं बताऊंगा, हाँ ध्यान दो, फिर से एक बार और बताते, फिर देखना। 20 समान का औसत, 20 समान का औसत, औसत माने भाग देने के बाद जो आता है वो, ठीक है ना। 20 समान हो गया ये, और समान को यहां लिखते हैं, कितना है उसको, 20 को यहां लिखते हैं, औसत आ गया 18। तो इसको पूरे को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको गुना करने से पता चल जाता है, गुना करने से पता चला 360 है। और 20 समान में से 3 निकालना है भाई, सभी से 3 निकालना है, ये 3 दिया, ये 3 दिया, वो 3 दिया, 20 से कितना मिल जाएगा हमको, हैं? सभी से 3 लेना है, 20 से 3 ले लूं मैं, 20 आदमी से मैं 3 लेता हूं तो कितना होगा, 60 होगा ना। अब बचा कितना उनके पास, 300, 360 थे, 360 थे सब मिला के, और उसमें से 60 निकल गया तो बचा 300। अब उसका नया औसत पूछ रहा है, समान तो 20 ही रहेगा ना, अपने में से दिया कुछ कुछ कम करके, तो 20 में से औसत हो गया 15। ये हमारा उत्तर हो गया, बस ये 2 ही लाइन का सवाल है, ठीक है। हाँ चलो अगले प्रश्न में चलो। देखें प्रश्न, देखें 20 प्रेक्षणों को क्या मान लेना है, संख्या, 20 तो संख्या है ना। जैसे अभी बताया था, कोई होता है 60, कोई है 50,
कोई है 15, इस तरह से कितने ठो संख्या है 20, कितने ठो है 20 ठो। आगे को नहीं लिख रहे हैं, आगे को नहीं लिख रहे हैं। और एक ठो को पढ़ा है उन्होंने 96, इसको लिखेंगे। एक ठो को पढ़ा है 96, तब माध्य क्या आया है 65। कितना आया है? ये कितने ठो संख्या है कौन बताएगा? सब मिला के कितने ठो है? इसको नहीं गिनना है। प्रश्न के अनुसार कितने हैं ये 20। प्रश्न के अनुसार 20 क्यों नहीं लिखे हैं आपको पता है? जगह के कमी के वजह से। पूरा इतना लंबा नहीं करेंगे, आपको भी आपका काफी छोटा रहता है ना, तो इसको आपको क्या समझना है 20। एक ठो इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रश्न में है। तब माध्य इतना आया, कितना आया 1300। 1300 ध्यान दे। अब हमने सही नहीं पढ़ा, ये पढ़ लिया 96, इसको पढ़ना था कितना 69। अब 69 होने से कितना कम हो जाएगा इसमें? समझ में आएगा? बस यही करना है। इसमें देखो 96 में 69 घटा दो, इतने का गड़बड़ हो गया। कई लोग पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते लिख लेते ना, तो इतने का गड़बड़ हो गया, उतने को कम करो। 16 में 9 गया तो 7, हासिल आया 1 2। कितने का ज़्यादा लिख दिया है 27। कितने का ज़्यादा लिख दिया है? तो सही माध्य क्या होगा? सही माध्य तो इतना का कम करेंगे, 27 कम करेंगे इसमें, तब कितना हो जाएगा 20 का 27 कम कर लेते हैं तो 3 और हासिल आया 1 7, हासिल आया 1 12। ये हो गया सही, ये हो गया ना? बात समझ में आया नहीं आया? ये 69 पढ़ दिया, लेकिन 96 पढ़ दिया, लेकिन पढ़ना क्या था 69। 69 पढ़े तो कितना आया था? इतना आया था। अब टोटल किया, गुना, टोटल मने गुना, टोटल मने क्या करना है? गुना करना है, क्योंकि अलग अलग तो दिया नहीं है। तो औसत को गुना करेंगे तो पूरा 1300 आ गया। कब आया 1300? एक गलती करने के बाद में। उस गलती को हम लोग सुधारेंगे ना, तो 69 लिखना था, तो 69 में कितना ज़्यादा लिख दिया है वो 27। 27 को कम किया, 27 को कम करेंगे तो कितना आ रहा है 1273 बटे 20 संख्या वही रहेगा, त्रुटि हो गया था। अब एक्चुअल में क्या आएगा ये भाग देने के बाद आएगा। समझ में आया? तो अब देखेंगे उत्तर आपका हाथ में रहेगा। देखो भागित 20 कितना बार में जाएगा? 20 छक्के 120। 7 को उतार ले, कट कट कट। अब 73 को भाग दे, 20 तिया 60। ये आपका मान हो गया। और नहीं हुआ तब दशमलव में ले लेंगे। ये हो गए 73, 13। अब क्या आएगा दशमलव, अरे 20 छक्के 120। अब ये हो जाएगा 10, फिर शून्य लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 12 आ जाएगा। ये है सही माध्य। समझ में आया? ये सवाल आप लोग समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। 20 ठो संख्या है, इधर ध्यान दे, 20 ठो संख्या है, 20 ठो संख्या है। उसी में से एक संख्या क्या पढ़ लिया 69 की जगह में 96, तब उसका माध्य आया है 1300। एक्चुअल में 69 करते मतलब कितना का त्रुटि है, उस त्रुटि को क्या करेंगे कम करेंगे। त्रुटि कितना का है 27 का, तो 27 को कम किया तो ये आया। अब सही माध्य क्या आएगा उसको भाग देके देख लेंगे। समझ में आया? भाग देके देख लेंगे। सिर्फ भाग करना है, गुना करना है। ठीक है, चलो और देखें नेक्स्ट। कोई यात्रा कर रहा होगा ना, यात्रा का 1/3 हिस्सा 25 किलोमीटर के स्पीड से, कितने से 25 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, और 1/4 के हिस्सा से 30 किलोमीटर चलता है।
समझ में आया। और बचे हुए भाग को 50 किलोमीटर के औसत से यात्रा पूरी करता है तो औसत चाल क्या होगा, औसत चाल क्या होगा। तो आपको पता है ये क्या भिन्न का सवाल है, भिन्न का सवाल है। आपको देखना 1/3, ठीक है ना, गुणित 25, इसको इसके साथ में गुना करना, तो बस इतना ही है। धन 1/4 गुणित 30, धन 1/1 कितना रही। अच्छा कितना भाग है उसको पहले जानना है। अच्छा बचा कितना भाग है, तो हम लोग ऐसे जान लेंगे 1/3 धन 1/4, कुल भाग कितना है, इसको जोड़ेंगे कितना भाग होगा। अरे लसा को पूरा भाग होता है ना 12 में 7 भागे चल लिया, बचा कितना भाग, बचा कितना 5, ये 12 में 7 भाग चल लिया, ये बचा कितना भाग 5 भाग, तो हो जाएगा 5/12, 5/12, बस इतना ही है, इसको करना है गुणित ये हो गया 50, ये हो गया 50, समझ में आया। यही करना है आपको। ये शेष भाग हो गया, ये शेष भाग हो गया, और ये तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, बस इतना ही है। अब देखें 1/75 धन 1/120 धन 5/600 ना। अब लसा निकालना है, लसा निकालना है तो क्या आएगा देखेंगे। लसा क्या आएगा 600 आएगा, इसमें आ जाएगा 12 पंचे 60 आ जाएगा, और इसमें भी 75 दूनी 150, 75 दूनी 150, और 2 बार में 150 हो गया, तो 4 बार में 300, 8 बार में 600, ऐसे ऐसे दिमाग लगाना है। तो ये कितना बार में होगा 8 बार, 8 धन ये कितना बार में होगा 12 पंचे 60, ये हो गया 5 बार, ठीक है। धन ये कितना बार में हो गया 1 बार, ठीक है ना। और ये हो गया 600। ध्यान दे, ये देखो कितना सरल सवाल है। आपको यहां पे क्या करना है, 4 और 3 का लघुत्तम निकालना है, तब समझ में आएगा तीसरा वाला कितना होगा, शेष भाग, ठीक है ना। शेष भाग होगा 5/12, वो कितना की स्पीड से जा रहा है उसको गुना करना है, उसमें जितने की स्पीड से जा रहा है उसको गुना करना है बस। 1/4 में 30 का, 1/3 में 25 का, और शेष बोला है तो इसका लसा निकाल के वो बनेगा 5/12। यहाँ पे बताया था ना। अब आगे आते हैं, इसको जोड़ो कितना हो रहा है, हाँ 18/600, 18/600। अब इसी को औसत निकालना है तो इसका बटे ये कर देंगे, बस आ जाएगा। इसके बटे इसको पलट देंगे, औसत निकालने के लिए इसको पलटना है यहाँ पे, समझ में आया। बस इतना ही करना है। 600/18 भाग दो, हैं 6 से, 6 तिया 18, ठीक हो गया। 100/3, 100/3, इसको भाग दे दो, 3 तिया, ठीक है।
बात समझ में आया? ये आने के बाद इसको पलट के भाग देना है। ये तीनों का औसत आ जाएगा, तीनों का औसत आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बस इतना ही है। आया समझ में आप लोगों को? हैं? चलो ठीक, चलो।